चलो ठीक है। देखो आज जो हम लोग देखेंगे चैप्टर, पहला चैप्टर है हमारा क्लास 12 के लिए मैट्राइसेस। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मैट्राइसेस होता क्या है। ठीक है, तो मैट्राइसेस देखोगे ना तो मेनली क्या है ना, नंबर्स का अरेंजमेंट है। किस तरह का नंबर्स का अरेंजमेंट है उसे देखना है, समझना है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि मैट्राइसेस इज एन अरेंजमेंट ऑफ numbers numbers in horizontal lines and vertical lines। ठीक है, मैट्राइसेस क्या है, नंबर्स का अरेंजमेंट है, किस तरह से, हॉरिजॉन्टल लाइंस में और वर्टिकल लाइन में। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है इसे देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, एंड वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम। तो यहां से चीजें क्लियर हो गया यार कि नंबर्स का अरेंजमेंट यदि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में है तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, एंड वर्टिकल को क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनेगा कि जो नंबर्स है ना, इसको इस तरह से इनक्लोज करते हैं। नंबर्स आर इनक्लोज्ड या फिर अरेंज्ड ऐसा बोल सकते हो। इनक्लोज्ड इन, देखना मैट्रिक्स को ना इस तरह से ब्रैकेट में रखते हैं नंबर्स को, या फिर कहीं कहीं पे देखोगे ना ऐसा वाला यूज होगा, या फिर बहुत ही रेयर केस में देखोगे ना तो ए वाला नजर आएगा, और ए वाला नजर आएगा भी नहीं कहीं पे। ठीक है ना, तो या तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा। तो ऐसा बॉक्स में या इस तरह से कहीं पे भी नंबर्स का अरेंजमेंट दिखेगा तो समझ जाएंगे कि क्या है, वो मैट्रिक्स है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज, इसको ना ऑलवेज हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स। ठीक है, अब कैपिटल लेटर्स में आपका कुछ भी आ जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो जहां पे भी कैपिटल लेटर रहेगा और साथ में ये वाला बॉक्स नजर आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि वो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैट्रिक्स का अरेंजमेंट कैसा होता है वो सब आगे हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स में। ठीक है ना हाँ, फिलहाल पूरा जो मैट्रिक्स है ना, ये सब जो जो भी पॉइंट लिखा है ये पूरे मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा है। ठीक है ना, अब मैट्रिक्स दिखता कैसा, वो सब सारी चीज को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो अभी सब जितने भी पॉइंट लिखा है ना, इसे समझने के लिए क्या किया ना कि एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इस तरह से बॉक्स ले लिया, -1 2 3 कुछ भी आप ले सकते हो नंबर्स, 0 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ अरेंज कर लिया। अब सीक्वेंस यार कुछ भी हो सकता है नंबर्स का, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये जो पूरा अरेंजमेंट बना ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखना ये हमारा क्या बोला, हॉरिजॉन्टल को हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, और वर्टिकल को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे देखना ए हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम लोग रो 1 बोलेंगे। ए भी हमारा हॉरिजॉन्टल है, इसको हम लोग रो 2 बोलेंगे। ए भी हमारा हॉरिजॉन्टल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो 3 बोलेंगे। ठीक है ना, मतलब समझो ना, क्योंकि पूरा चैप्टर देखोगे ना तो रो और कॉलम पे ही चलता रहेगा, रो कॉलम रो कॉलम। तो इस चीज को माइंड में बैठा लो कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, क्योंकि कंफ्यूजन चलता ही रहेगा, कभी रो को कॉलम बोल दोगे, कभी कॉलम को रो बोल दोगे। तो ध्यान में रखो, जो भी ऐसा नजर आएगा ऐसा पड़ा हुआ, तो समझ जाना कि वो रो को बता रहा है। जो इस तरह से रहेगा स्टैंड अप पोजिशन में, तो समझ जाना कि वो कॉलम है। अब जैसे देखोगे ए इस तरह से है, तो इसको हम लोग कॉलम 1 बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम 2 बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम 3 बोलते हैं। समझ में आया, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितना हुआ, नंबर ऑफ कॉलम
तो एक और यहाँ पे नया चीज हमें मिल जाएगा, क्या? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज होगा और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। और इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, रोज बाई कॉलम। रोज को हम लोग एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को एन से। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एम बाई एन ऑर्डर है। ठीक है। अभी जैसे इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 3 है। तो इसको हम लोग इस तरह से लोअर में लिखते हैं 3/3। ठीक है। तो कहीं पे बोल जाएगा 2/3, तो समझ जाएंगे कि उस मैट्रिक्स में 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। समझ में आया? ठीक है। एक और देखो, एक और टर्म यहाँ पे यूज होगा। ये जो नंबर्स बना पूरे मैट्रिक्स में जो दिख रहा है, इस नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है। देखो ये जितना भी नंबर आपको दिख रहा है ना, इसका नाम मैं इधर पे लिख देता हूँ। इसका 2-3 नाम से यार जानते हैं। इसको हम लोग एंट्रीज भी बोलते हैं, एंट्रीज। या फिर इसको ना हम लोग मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मेंबर्स। या फिर इसको ना हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी एंट्रीज वर्ड हो, मेंबर्स वर्ड हो या फिर एलिमेंट्स वर्ड हो, तो समझ जाएंगे कि वो क्या बता रहा है, मैट्रिक्स जिससे बना हुआ है ना, वो नंबर्स की बात किया जा रहा है। ठीक है। तो अभी मैं पूछूं कि इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स या टोटल मेंबर्स या टोटल एंट्रीज कितने हैं इस पूरे मैट्रिक्स में? 9 है। तो 9 कैसे मिला? काउंट करके। तो देखो यहां से एक पॉइंट और ऐसा लिख सकते हो कि टोटल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स जो बनेगा, वो ऑलवेज क्या बनेगा? एम इंटू एन। देखो यहाँ पे इंटू करो, यहाँ पे वाई है जस्ट। तो ए बताता है टोटल एलिमेंट्स को। तो जितना ऑर्डर रहेगा उसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एलिमेंट्स को बताएगा वो। जैसे इसमें 3 ऑर्डर, 3 रो 3 कॉलम था, तो 3 3 जा 9, तो टोटल 9 एलिमेंट्स है इसमें। समझ में आया? तो यही है हमारा टोटल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, वो चीजें। अच्छा, ऑर्डर में और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? जैसे देखो कुछ एग्जांपल में दे रहा हूं, इसका ऑर्डर कब पहचानना हो गया ना चीज। देखो कुछ एग्जांपल में दे रहा हूं मैट्रिक्स का ऑर्डर पहचानना। जैसे मैं एक मैट्रिक्स इस तरह से लिख दिया, 2 4 1 2 2 0। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 2/3। अच्छा से देखो, 3 × 2 होगा ना यार। देखो ना, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो 3 कॉलम 2, तो 3/2 हो गया। पहले रो रखना है देन कॉलम। समझ में आया? हाँ। यस। 3। हाँ तो यही तो है यार, बाई बोला जाता है। ठीक है ना? 3/2 हम लोग यार पढ़ते हैं, बोलते हैं। ठीक है ना? चलो एक और मैं मैट्रिक्स इस तरह से लिख दिया, -1 1 0 -2 2 0। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 × 3, देख लो, फर्स्ट रो सेकेंड रो कॉलम दिस वन। तो ये चीज एकदम क्लियर कर लो कि रो कॉलम होता क्या है जो। ठीक है। चलो लास्ट 1 2 3। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 × 3, फर्स्ट रो कॉलम देखो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 1/3 इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। और कुछ एग्जांपल ले लो, 2 3 1, 3 × 1 हो जाएगा। और कुछ, और कुछ। चलो ऐसा एक एलिमेंट ले दिया, 1 × 1। चलो एक लास्ट 0 ले लिया, 1 × 1। हाँ, कोई क्या बोल लेता है कि 0 है तो 0 ऑर्डर हो जाएगा। तो कभी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 0 नहीं होता है। ठीक है ना? रो और कॉलम होगा ही होगा। ठीक है ना? बिना रो, मतलब यदि केवल रो दिखे या मतलब रो और कॉलम तो होगा ही होगा यार, तभी मैट्रिक्स बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा वो। ठीक है ना? तो आई थिंक यार ऑर्डर सभी को समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर होता क्या है मैट्रिक्स का। ठीक है ना? आगे बढ़े।
ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। इसके बाद देखो एक और पॉइंट है इसी में कि एलिमेंट्स का पोजीशन को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, जैसे देखो अभी समझने के लिए एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं कि लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और क्या हो जाएगा A33। ठीक है, अभी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 by 3 है। ठीक है ना, 3 रो 3 कॉलम है। अब किसी भी एलिमेंट आप उठा लो, जैसे मैं उठा लूं इस वाले एलिमेंट का, तो इसका पोजीशन क्या है। ठीक है, पोजीशन का मतलब कि एलिमेंट किस रो किस कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक है, बता सकते हो, 3 रो 3 कॉलम, 3rd रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ए इसका क्या बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है। और एलिमेंट के पोजीशन को ना इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, ऐसा A I J, जहां पे आई क्या बताता है, एलिमेंट्स के रो को बताता है, और जे क्या बताता है, एलिमेंट्स के कॉलम को बताता है। ठीक है ना। जैसे देखो एक एग्जांपल इधर पे ले लेता हूँ इस तरह से, -1 1 0 2 4 5 -2 3 2 5 6 7, चलो यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। चलो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 3 by 4, देख लो 3 रो एंड 4 कॉलम है ना। ठीक है, तो ये 3 by 4 बन गया हमारा। अब मैं पूछूं कि इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, 2nd रो 3rd कॉलम, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे A 2nd रो 3rd कॉलम, तो क्या मिल जाएगा -2। ठीक है, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि इसका पोजीशन क्या है 7 का, है ना, तो 3rd रो 4th कॉलम, तो इसको क्या लिखेंगे A34, और वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका 3rd रो 1st कॉलम, तो आई थिंक यार चीजें सभी को क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है एलिमेंट्स का पोजीशन। ठीक है ना, इस सब की जरूरत पड़ेगा हमें आगे मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं, तो फिलहाल इसको आप नोट कर लो। हो गया ना, आगे बढ़े। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम होने भी नहीं चाहिए यार यहाँ तक, क्योंकि कुछ बताया भी नहीं हूँ अभी ज्यादा। ठीक है, और मैट्रिक्स देखोगे यार सबसे आसान चैप्टर है। हाँ, बट जेई में देखना बहुत सारी चीजें समझने वाले भी है, कॉन्सेप्चुअल चीजें भी है। ठीक है, हाँ बट ध्यान से पढ़ोगे तभी कर भी पाओगे, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। चलो ये हो गया हमारा एलिमेंट्स का पोजीशन कैसे देखते हैं, कैसे फाइंड करते हैं जो। चलो नेक्स्ट है ना हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स बोलो या फिर फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बोलो, कि मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, उसे देखना है। तो इसे समझने के लिए क्या करता हूँ ना कि एक क्वेश्चन ही उठा लेता हूँ, कोई भी छोटा सा क्वेश्चन एक। और ऐसा क्वेश्चन यार बोर्ड एग्जाम वगैरह में आ सकता है, जेई में तो नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। जैसे क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3 whose elements are given by this one A I J इक्वल टू, ऐसा कुछ भी ले लेता हूं, I+J होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कर दिया। ठीक है,
तो सबसे पहला काम क्या करना है ना कि जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, जितने ऑर्डर दिया रहेगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अभी जैसे इस मैट्रिक्स में कितने रो एंड कितने कॉलम है, 2 रो एंड 3 कॉलम है, ठीक है। तो कोई सा भी एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ, जैसे मान लिया A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। एक रो और चाहिए, तो यहाँ से A21 A22 A23। देख लो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रो 3 कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे ना एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे पहला एलिमेंट क्या है, A11, तो A11 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से कंपेयर करो, तो I की वैल्यू क्या रहा है 1, J की वैल्यू क्या रहा है 1, इस IJ को यहाँ पे रख लो। तो 1+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, तो 1+1 2 का स्क्वायर 4/2 क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इसी तरह से हमें अगला एलिमेंट क्या है A12, तो I की जगह पे 1 रखोगे, J की जगह पे 2 रखोगे, तो 1+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर 9/2 मिलेगा। इसी तरह से A13 निकालोगे तो क्या बनेगा 1+3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 1+3 4 का स्क्वायर 16/2 क्या मिलेगा 8। इसी तरह से A21 पे आता हूं, तो 21 के लिए I के जगह पे 2 और J के जगह पे 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर 9/2। A22 क्या मिलेगा 2+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2+2 4 का स्क्वायर 16/2 क्या मिलेगा 8। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2+3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा 2, तो 2+3 5 का स्क्वायर 25/2 बन गया। अब ये सब सारे एलिमेंट सारे वैल्यूज को यहाँ पे आप पुटअप कर लो। तो पुटअप करेंगे तो A11 की वैल्यू क्या था 2, A12 की वैल्यू क्या था 9/2, A13 की वैल्यू 8 मिला, A21 की वैल्यू 9/2 मिला, A22 की वैल्यू 8 मिल गया, और A23 की वैल्यू क्या मिल गया 25/2। तो ये जो मिला ना यही हमारा मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है कि कितने ऑर्डर का पूछा गया है और कंडीशन क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यार वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो ये था हमारा। हो जाएगा ना इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं। देखो एक और ऐसे ही बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछ रहा कि कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है, ठीक है। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या बन सकता है। समझ में आया। जितना एलिमेंट्स रहेगा ना उसका या तो आप फैक्टर बना लो तो पता चल जाएगा क्या क्या बन रहा है। जैसे 12 टोटल एलिमेंट्स है, तो 12 को आप क्या क्या लिख सकते हो, 1 × 12 भी लिख सकते हो, 12 × 1 भी लिख सकते हो, 3 × 4 भी लिख सकते हो, 4 × 3 भी लिख सकते हो, 2 × 6 भी लिख सकते हो, 6 × 2 भी लिख सकते हो। और भी लिख सकते हो क्या, और कुछ पॉसिबल है, नहीं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है इसका। तो टोटल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कितना हुआ 2 2 4 2 6, मतलब जब एलिमेंट्स हमारा 12 रहेगा तो टोटल जो पॉसिबल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम वगैरह में आ सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन में, ठीक है। कि बोल देगा कि इतना एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा या फिर कितने मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे एक और मैं क्वेश्चन दे रहा कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 है, तो टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स क्या क्या होगा या ऑर्डर क्या क्या होगा। ओनली 2 ही पॉसिबल है, 1/7 और 7/1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर या फिर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं, ठीक है। तो चलो ये था हमारा कि मैट्रिक्स होता क्या क्या है, एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, सारे कुछ कवर कर लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ना कि मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स देखोगे यार बहुत सारा टाइप्स मिलेगा। कुछ टाइप्स हमें बोर्ड में पढ़ना है तो जेई में नहीं है वो चीज, नहीं जेई में तो है ही सारा कुछ, बोर्ड के लिए है, बोर्ड के लिए लिमिटेड ही है, 8 या 10 टाइप ऑफ मैट्रिक्स ऐसा मिलेगा।
जेई में कुछ जाओगे तो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस मिलेगा, ठीक है। एडवांस में जाओगे तो कुछ और स्पेशल वहां पे मिलेगा। तो वन बाई वन करके यार सारे कुछ हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा कौन सा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि मैट्रिक्स का टाइप कौन कौन सा मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो जो पहला इसका टाइप है ना मैट्रिक्स का, इसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो देखो रो मैट्रिक्स का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है ना, कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, ओनली वन रो हो, ठीक है। ओनली वन रो हो, कॉलम कितना हो कोई मतलब नहीं है, कॉलम कुछ भी हो सकता है यार, कितना भी हो सकता है। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिख लिया ऐसा 1 2 3, ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर 1 बाई, ठीक है। देख रहे हो एक ही रो है ना, कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल में ऐसा ले लेता हूँ, 1 2 3 4 ऐसा बढ़ा लिया, ऑर्डर 1/4 है। तो देख रहे हो कॉलम कितना भी हो रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। ओनली वन रो होना चाहिए, कॉलम कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, इसका जस्ट अपोजिट में आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम को इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, ओनली वन कॉलम हो, रो कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक मैं मैट्रिक्स ऐसा ले लिया 2 4, ऑर्डर 2/1 होगा ना, देख लो 2 रो 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/1 होगा। तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। चलो एक और 1 2 3 ऐसा ले लिया, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 3/1। तो देख रहे हो रो वैरी कर रहा है बट कॉलम हमेशा क्या है, 1 है। तो ऐसे जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो टाइप आपका है, नंबरिंग यार देते जाना जितना क्या क्या नंबरिंग है जो, मैं इस तरह से बस लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा जीरो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम से जानते हैं हम लोग, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो नल एक जो वर्ड है ना, ये और कहीं पे यूज हुआ होगा, या जीरो, कहाँ पे, सेट में यूज हुआ है, और कहाँ पे फिजिक्स में यूज हुआ है, कौन सा, नल फोर्स, नल वेक्टर, अच्छा वहाँ पे जीरो वेक्टर भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। वही चीज नहीं है, वहाँ पे तो डायरेक्शन रहता है ना। देखो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, नाम से ही क्लियर, नल का मतलब क्या होता है, जीरो ही होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग इस तरह से बोल सकते हो कि ईच एलिमेंट्स क्या होगा मैट्रिक्स का, जीरो होगा, या ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऐसा बोल सकते हो। तो जीरो मैट्रिक्स का पहला टर्म्स एंड कंडीशन देखोगे ना, कि सारा एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, ऑर्डर क्या होगा कोई मतलब नहीं है, बस एलिमेंट सारा जीरो होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना, इसको हम लोग ना इस तरह से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इस तरह से ऐसा नजर आएगा, बड़ा ओ करके लिखा रहेगा, या देखना कहीं कहीं पे बुक में ना ऐसा डार्क करके नजर आएगा। जीरो वेक्टर भी पढ़ रहा होगा तो ऐसा जीरो ऐसा करके डार्क बना करके उस पर ऐसा एरो लगाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो एरो नहीं रहेगा, जस्ट ऐसा रहेगा नोटेशन इसका, बड़ा करके ओ लिखा रहेगा, या फिर जहां पे भी ये चीजें मेंशन रहेगा ना, तो बोल देगा कि दिस वन डिनोट्स जीरो वेक्टर, जीरो मैट्रिक्स नॉट वेक्टर, ठीक है ना। तो समझ जाएंगे कि वो क्या, किसकी बात किया जा रहा है, जीरो मैट्रिक्स की बात किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे इस तरह से डिनोट करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ ना, चीजें क्लियर हो जाएगा। जैसे एक मैं मैट्रिक्स ऐसा ले लिया, 0 = दिस वन, 0 0 0, ऑर्डर क्या है ना, 2/3 है, 2 रो 3 कॉलम, तो 2/3 हो गया। तो ऑर्डर यार कुछ भी हो सकता है, उस पर कोई दिक्कत इस पे नहीं है, ऑर्डर 2/2 है, दिस वन
इसको अब जीरो मैट्रिक्स बोलोगे या फिर रो मैट्रिक्स बोलोगे, क्या बोलोगे? जीरो भी बोल सकते हो या रो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सारा एलिमेंट जीरो है इसलिए हम लोग जीरो की कैटेगरी में इसको रखते हैं। हॉरिजॉन्टल भी बोलोगे चलेगा, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है ना। रो भी एक हो रहा है, सारा एलिमेंट भी जीरो है, तो जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, और जो रो मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। हाँ तो जैसा मैट्रिक्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर हम लोग बना लेंगे, ठीक है। इसका एप्लीकेशंस आगे मिलेगा, वहां पे देखते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये हो गया हमारा जीरो मैट्रिक्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अब यार स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बता सकते हो कि क्या होता है जो, क्या होगा? आर इक्वल टू, अच्छा इतना शॉर्ट में बोलोगे यार। हम्म, स्क्वायर मैट्रिक्स को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू क्या मिल जाए, कॉलम्स मिल जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। डेट इज करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, रो इक्वल टू कॉलम, आर इक्वल टू सी, आर सी बी, बोलो। हाँ, आरसीबी हारने के लिए ही बना ही है। तब ये तो वुमेन्स वाला गलती से जीत गया कैसे तो, जो कलंक था, एक कलंक वर्ड है ना, वो छूट गया उसका आरसीबी का, वो भी वुमेन्स लोग हटा दे। चलो कोई नहीं समझ में आ गया ना। अब इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकता है, जैसे देखो 1 2 3 ले लिया, -1 2 4 ऐसा कुछ ले लिया, 0 1 5 ऐसा कुछ ले लिया। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 by 3 है। एक और मैं इस तरह का कुछ भी एग्जांपल ले लिया, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 0 1 4 5 3 1 2 6, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्या बात है तो 4 by 4 तुमको सिलेबस में मिलेगा ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है, हमको मैक्सिमम 3 तक ही पढ़ना है, ठीक है। ये सब 4 by 4 ये सब हायर क्लासेस में मिलेगा आपको। आ- आगे अगर पढ़ोगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, यही तुम्हारा हायर क्लासेस होगा, क्लास 12 करके हायर बन जाओगे। आगे पढ़ोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ जाना कि यही तुम्हारे लिए हाईएस्ट था, 3 by 3 वाला, ठीक है। समझ में आ गया ना, तो कहने का मतलब ये है कि जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहेगा तो समझ जाएंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से आप रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी बना सकते हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, आर नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल को यार रहने देता हूँ, समझ में आ ही गया होगा। या फिर पहले जो भी देख रहा था ना, 2 by 3 3 by 2 1 by 2 1 by 3, सारा रेक्टेंगल ही तो था, ठीक है ना। अब हम लोग जितने भी टाइप देखेंगे ना, सारा स्क्वायर ही होगा, उसके बाद में कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन उसके साथ में लगा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स यार ध्यान से समझना। जैसे देखो एक मैट्रिक्स में इस तरह से ले लिया, 2 0 0 0 5 0 0 0 7 ऐसा ले लिया, ठीक है। कुछ नजर आ रहा है? नहीं, ये जो है ना डायगोनल, देखा होगा यार, दो डायगोनल होता है, एक तो ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। तो मैट्रिक्स में जो हम लोग डायगोनल फॉलो करते हैं ना, इसको डायगोनल फॉलो करते हैं, और इसको एक नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। यस, स्कूल वाले नहीं प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है। समझ में आया, प्रिंसिपल डायगोनल।
तो कोई भी मैट्रिक्स में यदि प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट नजर आए, बाकी सारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। और जिससे जिससे मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ है, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन किससे हुआ है, सब सारे नंबर से हुआ है ना, तो ये सब सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। समझ में आया? तो पहला इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन हुआ कि मैट्रिक्स हमें क्या मिलना चाहिए, स्क्वायर मिलना चाहिए, और डायगोनली सारे एलिमेंट होना चाहिए, और एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको ऐसे एक पॉइंट बना के आप लिख सकते हो कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल, एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो समझ जाएंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी को ना सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे कहीं कहीं पे ऐसा नजर आएगा तुमको, जैसे मैट्रिक्स ए है ना, ऐसे मैं लिख दूं इसको, ए इक्वल टू डायगोनल ऑफ, ऐसा लिख दिया 257 ऐसा। ठीक है, मान लो कि कहीं पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नजर आ जाएगा, बोल देगा कि ए इक्वल टू डायगोनल ऑफ दिस वन, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मेशन कर सकते हो। मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि डायगोनली में क्या होगा, 257, बाकी सारा क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे बना सकते हो। समझ में आया? कहीं पे जैसे मैं बोल दिया डायगोनल, डायगोनल -1 -2 -3, तो इसका मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, -3। समझ में आ गया? तो इस चीज को ध्यान में रखना है यार कि जहां पे भी ऐसा कुछ नजर आएगा, समझ जाएंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स की बात किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग कहां पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या फिर इसी को ना एक और हम लोग नाम से जानते हैं, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो पहला इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, कि डायगोनल जो एलिमेंट्स होगा ना, मैट्रिक्स तो स्क्वायर होगा ही होगा, और टर्म्स एंड कंडीशन में आ जाएगा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज वन। ठीक है, बाकी सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो जीरो आ जाएगा। ठीक है, और एक और पॉइंट इसमें ऐसा बना के लिख सकते हो कि इसको ना हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल लेता हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे एक मैं मैट्रिक्स इस तरह से ले लिया, 1 0 0 1, ऑर्डर इसका कितना है, ऑर्डर ऑर्डर 2 by 2 है। देख रहे हो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 1 है, और बाकी सारा जीरो है। तो देखना जैसे 2 ऑर्डर का है, तो इसको ना इस तरह से हम लोग लिखते हैं I2 से। कहीं कहीं पे क्वेश्चन में I2 यूज किया रहेगा, तो समझ जाना कि वो सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं I3, तो क्या हो जाएगा, 3 by 3 का आइडेंटिटी बन जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो, तो ये हमारा 3 by 3 आ जाएगा। तो समझ जाना कि I3 रहेगा तो थर्ड ऑर्डर, 2 रहेगा तो सेकेंड ऑर्डर, 1 रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फोर्थ I4 रहेगा तो 4 by 4, जो कि तुमको मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये इसका नोटेशन बता रहा है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को आप स्क्वायर भी बोल सकते हो, डायगोनल भी बोल सकते हो, आइडेंटिटी भी बोल सकते हो, एक और अभी मैट्रिक्स पढ़ेंगे उसको हम लोग स्केलर भी बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है वो। समझ में आ गया ना? तो बट रियल में 1 1 1 है, इसलिए हम लोग इसको आइडेंटिटी बोलते हैं या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को यार कुछ प्रॉब्लम है बताना। देखो जो नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है ना, स्केलर मैट्रिक्स।
तो स्केलर मैट्रिक्स को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा ना, डायगोनल एलिमेंट्स आर आर ऑलवेज सेम, या फिर इक्वल भी बोलोगे चलेगा, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज सेम होगा या फिर इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स में इस तरह से लिख दिया, A इक्वल टू 5 0 0 0 5 0 0 0 5, देख रहे हो। ऑर्डर 3 by 3, डायगोनल एलिमेंट्स देख लो सारा का सारा सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। यहाँ पे यदि मैं कहीं पे माइनस लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, यदि मैं यहाँ पे माइनस लगा दिया तो क्या हो जाएगा, डायगोनल बन जाएगा, या फिर स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो एक भी प्लस माइनस इधर उधर होगा, अरेंजमेंट ही उसका चेंज हो जाएगा, मतलब पूरा डिफिनेशन ही बदल जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी हम लोग स्केलर बोल सकते हैं, बट स्केलर को आइडेंटिटी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, सब छोटा छोटा यार डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, बाकी सब देखोगे तो स्क्वायर ही है, ठीक है। तो ये सब हम लोग जितने भी अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे, सारा मतलब समझो कि बेसिक्स टाइप में आता है। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड मिलेगा जो मेनली जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिलहाल अभी टाइप ऑफ मैट्रिक्स को यहाँ तक रहने देता हूँ, इसका एप्लीकेशन जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं ना, इसका क्या एप्लीकेशन है वहां पे आता हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ बहुत सारा भी टाइप मिलेगा यार। चलो इसी में एक और छोटा सा पॉइंट है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस या फिर इक्वल मैट्राइसेस भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है ना, नाम से ही क्लियर है कि दो मैट्रिक्स आपस में क्या होगा, इक्वल होगा या फिर इक्वेट होगा। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे, या फिर पूरा अरेंजमेंट को हम लोग को क्या बोलेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस बोलेंगे। जैसे समझने के लिए देखो, ऐसा बस समझने के लिए लिख रहा हूँ, W X Y Z ले लिया, और इधर पे एक और मैं मैट्रिक्स इस तरह से ले लिया ABCD, ठीक है। तो पहला टर्म्स एंड कंडीशन है कि लेफ्ट में जो भी मैट्रिक्स रहेगा ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर इधर पे 2 by 2 है तो राइट में भी 2 by 2 का होना चाहिए, अगर इधर पे 3 by 3 है तो राइट में भी 3 by 3 का होना चाहिए, तभी इक्वेट हो पाएगा, अदरवाइज इक्वेट ही नहीं हो पाएगा। तो अभी क्या है, 2 by 2 ऑर्डर का है, इधर पे भी क्या है, 2 by 2 का है, मतलब ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वेट होगा। और इक्वेट कैसा होगा कि जो भी कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट होगा आपस में क्या होगा, इक्वेट हो जाएगा। जैसे अभी इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ दिस A11 नहीं A11 पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, दिखने में 11 होता है बट 11 वो है नहीं, A11 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इधर पे क्या है, A है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में इक्वेट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो y इक्वल टू सी हो जाएगा, और ये इसके साथ में इक्वेट हो जाएगा, तो z इक्वल टू डी हो जाएगा, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है, बट क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा तुमसे, क्वेश्चन में यार बहुत सारी चीजें मिक्स कर देगा, तब जाके इसके एप्लीकेशन वहां पे मिलेगा। तो इसको देखेंगे कैसे इसको अप्लाई करते हैं जो, ठीक है। हाँ, बट इस कंडीशन को याद रखना यार, ठीक है। हो गया ना। तो देखो ये था हमारा क्या, इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस। अब हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस, तो अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अलजेब्रा। X Y Z अलजेब्रा हो गया, और एनीवन वेरिएबल टर्म्स, और कोई नहीं ना। देखो अलजेब्रा यार बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, और अलजेब्रा में मेनली ना चार ही सिंबल का यूज होता है, या चार ही ऑपरेशंस का यूज होता है। पढ़ा होगा अलजेब्रिक ऑपरेशन,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही तो अलजेब्रा है। ठीक है, अब उसी में एक्स वाई जेड मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, तो वो सब बन गया। ठीक है ना, बट अलजेब्रा का मतलब यही चार, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मैट्रिक्स का कैसे एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे डिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि डिवीजन होता नहीं है। ठीक है ना, मैट्रिक्स का डिवीजन होता नहीं, ऐसा नहीं कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से आप डिवाइड करोगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो तीन ही ऑपरेशन यहाँ पे यूज होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो तीनों को वन बाई वन करके देखते हैं क्या क्या होता है जो। तो फर्स्ट जो आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन है दैट इज क्या, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसे समझने के लिए क्या करता हूँ ना, एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, तो सारा कुछ चीजें क्लियर हो जाएगा। जैसे एक ले लिया 1 -2 3 4, एक मैट्रिक्स ले लिया। एक और इधर पे बना दिया बी, जो कि ले लिया -2 5 0 और 6 ले लेता हूँ इधर पे। तो इसका भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, उसी के जैसा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का जैसा ही है, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी एडिशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अभी देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2/2। अब दोनों को क्या करना है, हमको ऐड करना है, तो a प्लस बी बनेगा। कंडीशन इज सेम, वहां पे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या किया था, इक्वेट किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 1 और -2 को प्लस करेंगे, क्या मिलेगा, -2 + 5 को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, दिस वन, दिस वन। तो यही इसका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बन गया। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तो आना ही चाहिए सभी को, बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो एक भी गलती करोगे ना, देखना आगे बहुत सारी चीजें मिलेगा, एक भी गलती करोगे पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा। हाँ, एक भी गलती किया तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है यार, जो भी एडिशन चीजें हैं। अभी तो बस मैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सब छोटा छोटा प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ। ठीक है ना, आगे देखेंगे प्रॉब्लम्स हम लोग, क्योंकि ये चीजें समझ में आ जाएगा तो इसी को जस्ट यार अप्लाई करने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वन इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। हाँ, इसका भी टर्म्स एंड कंडीशन वही है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। सब्ट्रैक्शन के लिए वही करेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे। तो 1 में से -2 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ध्यान से। ठीक है ना, माइनस में साइन चेंज होगा, 3, दिस वन, वेरी गुड, दिस वन, क्या बात है, दिस वन बन गया। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, तो इतना यार आना चाहिए सभी को, तभी कर पाओगे आप। आगे बढ़े, तो अभी यार बस समझा रहा हूं कि होता क्या क्या चीजें है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा थर्ड नंबर, दैट इज, अच्छा एक चीज और बता ही देता हूं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अभी हम लोग मल्टीप्लीकेशन पे नहीं आ रहे हैं, स्केलर पे आ रहे हैं। चलो, स्केलर होता क्या है, व्हाट इज अ स्केलर, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा स्केलर होगा। तो डायरेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो वेक्टर में पढ़ा है स्केलर एंड वेक्टर। तो वेक्टर जिसमें डायरेक्शन हो तो वेक्टर, नहीं है तो स्केलर। बट रियल में होता है क्या स्केलर, डायरेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा यार। और मैग्नीट्यूड होगा इसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड होगा इसका मतलब क्या, कोई ना कोई यार वैल्यू होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, कोई ना कोई नंबर होगा, यही तो होगा। ठीक है, तो या तो आप मैग्नीट्यूड बोलो या फिर कांस्टेंट बोलो, कि कांस्टेंट से कैसे हम लोग मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। अभी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, मैट्रिक्स में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे देख लो यार, ज्यादा कहानी बनाने से अच्छा है क्वेश्चन एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। 2 4 6 -1 0 1 ले लिया, एक कोई मैट्रिक्स है। मैं तुमसे पूछूं कि 5A मैट्रिक्स की वैल्यू बताओ, तो 5 यहाँ पे क्या बता रहा है, स्केलर ही बता रहा है ना, कांस्टेंट ही बता रहा है ना, मैग्नीट्यूड ही बता रहा है ना।
ठीक है ना। तो 5 को क्या करेंगे, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो ए हमारा क्या बन गया, 5a की वैल्यू बन गया। ठीक है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि -2a की वैल्यू क्या होगा, -2a। ठीक है। तो क्या करेंगे, सारे एलिमेंट में -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ओरिजिनल में, तो क्या बन जाएगा, बन गया। तो ये हमारा -2a रहेगा। ठीक है। तो जैसा कांस्टेंट रहेगा यार, सारे एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो बन जाएगा हमारा क्या, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो यहाँ तक यार प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा कुछ बताया ही नहीं हो कि जहाँ पे प्रॉब्लम हो सके। हाँ, किसी को भी यदि प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट ध्यान से समझना यार, यही सबसे समझने वाली चीज है आज का क्लास में स्पेशली। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। और ऐसा भी बोला जाता है कि यदि ये समझ में आ गया तो समझो कि मैट्रिक्स आप कर सकते हो आसानी से। भूल गया ना। अच्छा। और वो सब इंटरेस्टिंग था जो भी पढ़ रहा था वो, बोलो, क्योंकि उसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। ध्यान से समझना, इसका टर्म्स एंड कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो कि कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसा कोई मैट्रिक्स मान लिया जिसका ऑर्डर को मैंने मान लिया क्या, m/n। ठीक है। एक और मैं मैट्रिक्स बी मान लिया जिसका ऑर्डर को मान लिया क्या, n/p। इसमें यार कुछ भी एलिमेंट होगा कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर में कुछ ना कुछ नंबर्स होगा, अरेंजमेंट होगा। ठीक है। अभी इसका ऑर्डर m/n है, n/p है, दोनों में कुछ नजर आ रहा है, n कॉमन है। तो एक क्या बताता है ना कि यदि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, m क्या बता रहा है, रो, n क्या बता रहा है, कॉलम, n क्या बता रहा है, रो, p क्या बता रहा है, कॉलम। तो पहला टर्म्स एंड कंडीशन क्या है ना कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो, यदि दोनों इक्वल होगा तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होगा। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन मिलेगा तो ये कंडीशन को चेक करना है कि है या नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद बचेगा हमारे पास क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। ये क्या बताएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा ना उसका क्या बताएगा, ऑर्डर को बताएगा। समझ में आया। तो ये मैट्रिक्स का रिक्वायर्ड कंडीशन आया। अब कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन लेकर के। ठीक है ना। और यही सबसे समझने वाली चीज है यार कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो। अभी क्या था कि चलो सेम टू सेम है, ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेट कर लो। ठीक है ना। ये ध्यान से करने वाली चीजें हैं। चलो हो गया ना सभी का। हम्म। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, समझ में आ जाएगा। हम्म। देखो जैसे समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, इस तरह से मान लो कि एक कोई मैट्रिक्स है हमारा, -1 2 4 6। एक और मैं मैट्रिक्स बी ले लिया, 1 1 2 2 1 4 ऐसा। ठीक है। जैसे मैं पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स का, 2 × 2 है, इसका ऑर्डर 2 × 3 है। तो सबसे पहले चेक करो कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है। अच्छा सॉरी। ठीक है। इसका कॉलम क्या है, 2, इसका रो क्या है, 2। कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा। अब कैसे होगा वो देखते हैं, ध्यान से देखना यार। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहां से रो को उठाएंगे और यहां से क्या करेंगे, कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना यार, बहुत सारे इसका मेथड वगैरह हो सकता है। सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या है, रो से लेके कॉलम। ठीक है। रो से हम लोग कहाँ चलेंगे, कॉलम में। ठीक है। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखना, पहला एलिमेंट -1 1 क्या मिलेगा, ठीक है, प्लस कर देंगे 2 × 2 क्या मिलेगा, 4।
तो ये हमारा पहला एलिमेंट बनेगा। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट। अब इस रो को क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम के साथ पे आएंगे। अभी इसको भूल जाओ, इस रो को ज्यादा दिमाग लगाओगे और गलती करोगे। हाँ, तो पहला यहाँ से रो उठाओ, सारे कॉलम को उधर से मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ सीक्वेंस में। -1 × 1 -1, 2 × 1 क्या मिलेगा, मिल जाएगा। तो फर्स्ट का सेकेंड के साथ भी काम कंप्लीट हो गया। अब आते कहाँ पे, थर्ड पे। तो -1 × 2 -2 और 2 × 4 बन गया। तो फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कहाँ पे हम लोग, सेकेंड वाला पे आते हैं, सेकेंड रो पे। तो इस सेकेंड रो को भी क्या करेंगे, कॉलम 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 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 1 4 और 6 × 2 बन गया। 4 × 1 4 और 6 × 1 बन गया। 4 × 2 8 और 6 × 4 24 बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके यार लिख लो। तो -1 + 4 क्या मिलेगा, 3, -1 + 2 1, -2 + 8 6, 4 + 12 16, 4 + 6 10 एंड 24 + 8 क्या मिलेगा, 32 बन गया। इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है, 2 रो 3 कॉलम। और हमें भी तो मिलना चाहिए था ना, या 2/3 मिलना चाहिए था, जो कि है। मतलब हमारा एडिशन क्या है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन क्या है, सही है। ठीक है, तो ऑर्डर हमेशा चेक करना। अब इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं कि बी ए की वैल्यू क्या होगा, बी ए, बी ए। तो बी ए के लिए देखो, बी का ऑर्डर क्या है, 2/3, और ए का ऑर्डर क्या है, 2/2। तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। समझ में आया, देख लो, इसका कॉलम 3 और इसका रो 2, तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा ना। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया। हाँ, अब सारे केसेस में नहीं है कि बी ए डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आएगा, हो सकता है किसी में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो जनरली देखना कि ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं होगा, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। समझ में आया मेरी बात। जिसमें एग्जिस्ट कर गया ना बी ए, तो कभी भी ए बी के इक्वल नहीं आएगा। तो इस चीज को माइंड में बैठा लो कि ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं होगा। इसमें तो, इस क्वेश्चन में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इक्वल होने की बात ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो क्या दिक्कत है, तो एलिमेंट वैरी कर जाएगा ना यार। मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन एलिमेंट वैरी कर जाएगा ना, ए बी का जो आएगा वो और बी ए का जो आएगा वो एलिमेंट अलग अलग आ जाएगा, तो इक्वल कैसे होगा। ठीक है, देख लो, इसमें किसी को और कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो बता सकते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग। क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ, यस आ रहा हूं, 1 - 2 3 4 5 2 2 - 3 5, 1 - 2 3 4 5 2 2 - 3 5, इसका वैल्यू क्या होगा। हाँ, क्या बोल रहा था। हाँ हाँ, कौन मैट्रिक्स जीरो हो गया, अच्छा, पूरा का पूरा एलिमेंट जीरो। तो उस केस में तो यार सारा एलिमेंट ही जीरो हो जाएगा ना। चलो इसको मल्टीप्लाई करो। हाँ, और इसका यदि मल्टीप्लीकेशन कर पाते हो तो समझो कि मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करके इसे,
जैसे बताया उस पैटर्न को फॉलो करो। रिदम, देखो जिनका नहीं हो रहा है यार देखना, सबसे पहले क्या बोला, ऑर्डर चेक करो, किसी का आया? एन हाँ, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 3 into 1, ऑर्डर ऑर्डर। अब देख लो किसका किसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ए कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ए भी फुलफिल कर रहा है, बट ए और ए फुलफिल नहीं कर रहा है। जैसे ऐसे देखो ना, एक छोटा सा क्वेश्चन में पूछा 2 4 5, तो क्या करते हो कि कोई भी दो को मल्टीप्लाई करते हो, जो रिजल्टेंट आया तीसरा के साथ मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे भी क्या है, दो जो फुलफिल करेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको तीसरा के साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल यार ए दो फुलफिल कर रहा है हमारा, ए दो, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो ए क्या है, 3 रो 1 कॉलम 1 रो 3 कॉलम, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 by 3 मिलेगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा अभी बताया था, रो को उठाएंगे कॉलम के साथ में, तो 1 को किसके साथ में करेंगे, 4 के साथ में, तो क्या मिला 4। और तो कुछ है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ा, रो को किसके साथ में, कॉलम के साथ में, तो 1 into 5, 5 मिल गया। 1 into 2 थर्ड के साथ में, तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। फिर सेकंड में आएंगे तो -8 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 10, -10 होगा ना, और ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, इसको 12। ठीक है, और ये जो बचा इसको एज इट इज आप रख लो, तो 2 -3 5। अब देख लो इसका ऑर्डर चेक कर लो, तो इसका ऑर्डर हमारा क्या है 3 by 3, और इसका ऑर्डर 3 by 1 है। मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, और जो रिजल्टेंट बनेगा उसमें ऑर्डर क्या होगा, 3 रो 1 कॉलम होगा, 3 रो 1 कॉलम। तो यहां से रो को उठाएंगे और इसको कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4 into 2 8, 5 into -3 15, एंड 2 5 जा 10 होगा। सेकेंड रो को कॉलम के साथ में, तो -2 into 2 -16, -10 into -3 +30, -4 into 5 -20, 12 into 2 24, 15 into -3 -45, और 6 into 5 क्या मिलेगा 30 मिलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 10 8 18 में से 15 गया, क्या बचेगा 3, 30 36 क्या बचेगा -6, और ये 54 में से 45 जाएगा 9, तो 3 -6 9 आ जाएगा। इसका ऑर्डर देख लो कितना है, 3 रो 1 कॉलम है, फुलफिल कर ही रहा है हमारा कंडीशन को। ठीक है, तो ये हमारा तीनों का प्रोडक्ट आ गया हमारा। देख लो और किसी को प्रॉब्लम है मल्टीप्लीकेशन में, नहीं ना, चलो नेक्स्ट। लिख लिया सभी लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, इफ 1 x 1 ऐसा, इफ 1 x 1 1 0 0 1 0 0 इस तरह से दिया हुआ है, 3 5 3 2 1 2, एक और दे दिया इस तरह से 1 1 x, और इधर पे दे दिया इस तरह से 0, देन x इज इक्वल टू, then x is equal to, your first option is 1, second option is -1,
थर्ड ऑप्शन इज -9 प्लस माइनस ऑफ √53 divided by 2, and last option is none of these. None of these. ठीक है, क्या करना है मालूम चल रहा है? ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। ऑर्डर चेक करो, कर सकते हो, कर सकते हो। तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आया किसी का? सी आएगा? क्यों? क्यों क्यों सी? अब मान लिया कि मैं ऑप्शन नहीं देता तो? फीलिंग आ रहा है। और फीलिंग नहीं आया तो? और किसी का वैल्यू आया? ठीक तो जा रहे हो, मल्टीप्लाई करो इसको। तुम्हारा लगता है गलती कर रहे हो। हाँ, डी होगा, देख लो, ऑप्शन चेक हो, तुरंत चेंज हो गया। और कोई? तुम तो अच्छा मल्टीप्लाई ही नहीं किया अभी। और तो चलिए, समय सीमा आपकी समाप्त होती है। ठीक है ना? देखो ऑर्डर चेक करो ना, ऑर्डर इसका क्या है, 1/3। इसका ऑर्डर 3/3। और इसका ऑर्डर क्या है, 3/1 है। कोई भी दो को यार मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा किसको, ए फर्स्ट 2 को। फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करा तो देख लो, यहां से रो उठाओ, यहां से कॉलम उठाओ। ठीक है, तो 1 × 1 क्या मिलेगा, 1। x इंटू 0 0, 1 × 0 0। ठीक है, फर्स्ट रो को कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 3 3, x × 5 5x, और 3 × 1 क्या मिलेगा, 3। इसको थर्ड के साथ में मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 2 2, x × 1 x, एंड 1 × 2 2 बन गया। और ए तो फिलहाल जस का तस रहेगा यार, ए वाला 1 1 x। और इधर पे क्या आ जाएगा हमारा 0। ये 0 क्या बता रहा है मालूम चल रहा है, नल मैट्रिक्स को। ठीक है ना, क्योंकि इधर पे मैट्रिक्स है तो उधर पे भी मैट्रिक्स होना ही चाहिए। अभी अभी इधर पे ऑर्डर हमको मालूम नहीं है कि क्या ऑर्डर होगा, तो जैसा ऑर्डर रहेगा उसके अकॉर्डिंग नल मैट्रिक्स को बना लेंगे। तो नल मैट्रिक्स का एप्लीकेशन यही है। अभी देख लेते हैं क्या बनेगा जो। ठीक है, हाँ ये चीजें तो क्लियर हो गया कि इसका जो ऑर्डर होना चाहिए 1/3 मिलना चाहिए। एक स्टेप और लिख ही देता हूँ इसको। 1 + 0 ये तो 1 ही मिलेगा। 3 + 3 6 + 5x। एलिमेंट का अरेंजमेंट प्रॉपर वे में रहना चाहिए, नहीं तो फिर एक भी इधर उधर किया गलत होगा। और ये हमारा रहेगा 1 1 x, और ये हो जाएगा 0। देख लो इसका ऑर्डर क्या है, 1/3। इसका ऑर्डर क्या है, 3/1 है। मल्टीप्लिक मल्टीप्लीकेशन को फुलफिल कर रहा है, तो कर रहा है तो क्या करेंगे, इसको रो उठाएंगे, कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 × 1 1, प्लस दिस 1 × 1 तो क्या मिलेगा, 6 + 5x। देख रहे हो ये कंप्लीट एक आएगा, इसलिए एक जगह पे सबको लिख रहा है।
कोई कोई गलती क्या करता है, स्पेस दे करके लिख लेता है, तो वो गलत स्टेप है यार। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो मतलब सब ऐड होके एक साथ पे आएगा, ठीक है। चलो ए आ गया, इसको इसके साथ में करेंगे तो 4 × x, 4x प्लस x इंटू एक्स क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0। और चला तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 5x 4x 9x, और 6 + 1 क्या मिला 7, और ये क्या हो गया 0। अब ध्यान से देखो इधर पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 1 × 1 1 × 3 है, एक कंप्लीट एक एलिमेंट को बता रहा है ना वो, ठीक है। तो राइट में भी जो यूनिट जीरो मैट्रिक्स हम लोग लेंगे ना 1 by 1 का ही लेंगे, ठीक है ना। तो ये सब स्पेशली सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए सब स्टेप को ध्यान में रखना है। कोई कोई क्या करता है यहाँ से डायरेक्ट जीरो से इक्वेट कर देता है, सही है, लेकिन जो मैथमेटिकली देखोगे तो वो गलत है, क्योंकि इधर मैट्रिक्स है तो उधर भी तो मैट्रिक्स होना चाहिए ना, तभी तो आपस में इक्वेट हो पाएगा, नहीं तो कैसे इक्वेट कर पाओगे। हाँ आंसर मैच कर जाएगा और एमसीक्यू के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऑप्शन सी आएगा। तो अब इसको इससे इक्वेट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² + 9x + 7 इक्वल टू क्या हो गया 0। मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगा तो कौन सा लगेगा, सी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य। तो x = -9 + -√/b², तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4ac, तो 4 × 1 × 7 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 × 1। आगे और चला तो -9 + -√/81 माइनस क्या मिलेगा 28 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, -9 + 9 ये क्या मिल जाएगा हमारा, आ गया, देख लो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन इज सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। हाँ तो ऐसा क्वेश्चन यार बोर्ड एग्जाम वगैरह में आया हुआ है, जेई में तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ बट देखना इसका एप्लीकेशन मिलेगा जेई में, ठीक है ना। तो अभी तक जितना भी चीजें हम लोग पढ़े हैं ना, डायरेक्ट तो जेई में नहीं पूछेगा, लेकिन एप्लीकेशन आपको मिलेगा जेई में। और कैसा एप्लीकेशन मिलेगा देखते हैं। तो ये सब अभी जो भी चीजें देख रहे हैं हम लोग, बेसिक्स चीज देख रहे हैं, फाउंडेशन देख रहे हैं अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो आई थिंक यार इस टाइप के क्वेश्चन सभी से हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है लिखना, हो गया ना सभी का। देखो एक क्वेश्चन ऐसा है कि लेट ए इक्वल टू 1 3 2 -5, बातें नहीं, 1 3 2 -5, b इक्वल टू 1 0 0 2, ठीक है। एंड कैपिटल X be a matrix, and capital X be a matrix such that A equal to bx, ठीक है। then x is equal to, ठीक है। ऑप्शन यार दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन मैं नहीं दे रहा, बस सोल्व करो अपने आप, पता चल जाएगा। करना क्या है मालूम चल रहा है कि हमको मैट्रिक्स x चाहिए, ठीक है। अब वो x कैसे मिलेगा उसको देखना है, उसको समझना है। बता सकते हो कोई, क्या x क्या होगा, एनीवन, a/2, a/, नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, बी को इधर भेज दिया, बी नंबर नहीं है ना यार, मैट्रिक्स है। तो इसको ऐसे करोगे a/b, तो a मतलब क्या है, a वाला मैट्रिक्स, और b क्या है, a वाला मैट्रिक्स। तो अभी डिवीजन हम लोग पढ़े हैं, x को कुछ मानोगे, अब क्या मानोगे डेट इज इंपॉर्टेंट। हाँ बट ये सब हरकत बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स का डिवीजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ही नहीं। रहता तो मैं बता देता कि हाँ सर ऐसा ऐसे होता है, लेकिन कहाँ से करोगे जो है ही नहीं तो, ठीक है ना।
तो ये सब हरकत यार नहीं करने का। करने का क्या, ए वाला कंडीशन पे ध्यान देना। ए वाला कंडीशन को क्वेश्चन में चेंज कर देगा, कभी कुछ दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो ध्यान में रखना है ना। देखो बताता हूँ, कंडीशन को लेकर के चलो। मैट्रिक्स ए को रखो 1 3 2 -5, ठीक है। बी बी हमारे पास क्या है 1 0 0 2, ठीक है। अब तुमको ध्यान में रखना है कि एक्स क्या होगा। तो एक्स को कुछ भी मान सकते हो, बट वो क्या मान सकते हो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अभी एक हम लोग पढ़े थे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बोला था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए, कि लेफ्ट वाला मैट्रिक्स और राइट वाला मैट्रिक्स आपस में इक्वेट होना चाहिए, ठीक है। तो और ऑर्डर ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो अभी इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2 है। तो राइट में भी हमको मैट्रिक्स 2 by 2 का ही मिलना चाहिए। अब 2 by 2 का क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ भी आप एक मैट्रिक्स मान लो। अब मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का मानेंगे ताकि रिजल्टेंट 2 by 2 का मिलेगा। समझ में आया मेरी बात, जो मैट्रिक्स की कंडीशन को भी फुलफिल करे और इसका भी कंडीशन को फुलफिल करो। तो जैसे मैंने इस यहाँ पे मान लिया, कुछ भी मान लिया W X Y Z। अब बोलोगे अच्छा ए ऑर्डर इसका क्या है। अब 2 by 2 का ही क्यों लिया, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2। तो देखो इसका भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और रिजल्टेंट भी जो बन रहा है वो भी 2 by 2 का ही हो रहा है, वो भी फुलफिल कर रहा है। तो हमको पूरा का पूरा जो गिवन मैट्रिक्स रहेगा ना उस पर फोकस करना है कि किस ऑर्डर का दिया हुआ है, ताकि मल्टीप्लाई करे वही कंडीशन को फुलफिल करे। और जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग यार इसको एज्यूम कर लोगे। समझा। चलो ये तो हो गया। इसके बाद करेंगे क्या, मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो इसको आप ऐसे ही रहने दो 1 3 2 -5। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, रो को कॉलम के साथ में। तो W×1 क्या मिलेगा W, 0×Y 0, 1×X क्या मिलेगा X X, और Z×0 क्या मिलेगा 0। चलो सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0×W 0, क्या इसको इसके साथ में करेंगे तो 0 और इसको इसके साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा 2Z मिलेगा। अब देख लो इसका भी 2 by 2 है और इसका भी 2 by 2 है। तो आपस में क्या हो जाएगा इक्वेट होगा, और इक्वेट होगा तो एलिमेंट को आप इस तरह से लिख सकते हो। इक्वेट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, W को इक्वेट किया 1 से तो W=1, X को इक्वेट किया 2 से तो X=2 हो जाएगा। यहाँ से 2y मिलेगा और वहां से क्या है 3, तो 2y=3, तो y= क्या मिल जाएगा 3/2, और 2z= क्या मिलेगा -5, तो z= क्या मिलेगा -5/2 होगा यार, z=-5/2 होगा, ठीक है। अब हमें क्या पूछा था कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स किसको माने हैं W X Y Z को ही माने हैं ना। तो W X Y Z की जो वैल्यू है बैठा लो 1, x क्या था 2 था, y क्या था 3/2 था, और z क्या था -5/2 था, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। समझ में आया। तो टोटली डिपेंड करेगा यार ऑर्डर पे, किस ऑर्डर का दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एज्यूम कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, इक्वेट कर लोगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या मल्टीप्लीकेशन वाला भी एप्लीकेशन हो गया, इक्वलिटी का भी एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है सब चीजों को। चलो नेक्स्ट इज आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। एक चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग। फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट find matrix A such that ऐसा दिया हुआ 2 1 -3 -1 0 4 into A equal to -1 1 9 -8 -2
22। चलो इसको फाइंड करना है यार, कि मैट्रिक्स ए क्या होगा और एक कंडीशन ऐसा दिया हुआ है। देखो ट्राई करके इसे। सबसे पहले चेक करो कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा। चलो इसके लिए 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। आया। आया आया। आ गया। क्या आया? कितने ऑर्डर का? 2x2 का। देख लेता हूँ यार। देखो जिनका नहीं आया देख लेना एक बार। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ 2 1 -3 -1 0 4, इसका ऑर्डर क्या है वो देखते हैं, इसको बाद में अरेंज करेंगे। रिजल्टेंट जो है उस पे आता हूं तो -1 19 -8 -2 22। देखना इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3 रो है एंड 2 कॉलम है, 3x2। रिजल्टेंट है उसमें भी क्या है, 3x2 है। ठीक है, 3 रो है 2 कॉलम है। अब आपको ध्यान में रखना है कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। ठीक है, देख लो इसका ऑर्डर 2x2 होगा, तभी तो इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, और 3x2 रिजल्टेंट भी आ रहा है हमारा। ठीक है, इसका मतलब ये 2x2 होगा, 2x2 होगा, इसको कुछ मान लो, WXYZ मान लिया, ABCD भी मान सकते हो कुछ भी। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको यहां से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 2W -Y 2X -Z, W +0 हो जाएगा, X 0 हो जाएगा, -3W +4Y होगा, और -3X +4Z होगा। यहाँ पे 0 है, चलो 0 लिख ही देता हूँ। और ये क्या हो जाएगा, -1 19, बातें नहीं यार। ठीक है, देख रहे हो 3x2 आ गया। अब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर लो। तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2W -y इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। 2x -z इक्वल टू क्या बन जाएगा, -8। वहां से इक्वेट करेंगे तो W की वैल्यू क्या मिलेगा, 1, और यहाँ से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, -2। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख लो तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 रखेंगे ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से x के जगह पे -2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, -4, और ये इधर पे आ जाएगा
तो 4 इक्वल टू जेड हो जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ मिल गया, कैपिटल ए लिख लो। तो कैपिटल ए इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बाई जेड था ना, तो डब्ल्यू की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू 4। तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो गया ना। तो ये था हमारा क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का एप्लीकेशंस। अभी इसका एप्लीकेशंस और भी मिलेगा, अभी हम लोग एमसीक्यू वाला क्वेश्चन देखे ही नहीं है, बस अभी बेसिक्स क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है।